what we have to read today? Okay, today we have to read the first chapter of chemistry, matter in our surrounding. We have to read next topic of this chapter. Previously we have discussed about the matter and its types on the basis of physical property, on the basis of chemical property. Okay, also we have discussed the characteristics of particles of matter. We have discussed the properties of solid, liquid and gas. What is the reason behind the formation of a solid substance? What is the reason behind the formation of a liquid substance? What is the reason behind the formation of a gaseous substance? So also we have read the changes of states of matter, means what causes the change in state of any matter. So we have discussed the two effects, that is the effect of temperature and the effect of pressure. What effects of temperature and effects of pressure, which causes the change in state of matter. Okay, and in these two we were discussing about the effects of temperature on the change of state of matter, means state of matter changes due to the effects of temperature. What causes the changes in state of any matter when we apply temperature? Why after applying temperature the state of matter changes? We have discussed these things also in previous classes. So today we have to discuss about the latent heat and the types of latent heat. Latent heat, if we discuss about the latent heat, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि छुपा हुआ हिडन हीट। लेटेंट हीट है क्या? तो लेटेंट हीट एक हिडन हीट है, मींस छुपा हुआ हीट होता है जो कहां पर होता है? तो व्हेन वी आर अप्लाइंग टेम्परेचर टू एनी मैटर टू चेंज इट्स स्टेट, ओके, देन दैट सब्सटेंस मस्ट नीड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू चेंज इट्स स्टेट। अपना स्टेट चेंज करने के लिए उस सब्सटेंस को पहले क्या चाहिए होता है? कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होता है। पहले जो जिस स्टेट में रहता है उस स्टेट के सारे पार्टिकल्स के बॉन्डिंग को ओवरकम करने के लिए, देन आफ्टर जो है कन्वर्जन ऑफ स्टेट होता है। अब देखो लेटेंट हीट जो है दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड सेकेंड वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या? तो किसी सॉलिड को क्या करने में? फ्यूज करने में। क्या करने में? फ्यूज करने में, मतलब कहने का कि मेल्ट करने में जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उस अमाउंट ऑफ हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट। जैसे मान लो कि इफ यू आर गोइंग टू मेल्ट एन आइस, इफ यू आर गोइंग टू मेल्ट एन ice, then you must apply some amount of heat to that ice to change its state. तो उस केस में क्या करोगे? जैसे मान लो कि तुम किसी एक बर्फ के क्या कर रहे हो, उसके स्टेट को चेंज करना चाहते हो, मींस उसको पिघलाना चाहते हो, मेल्ट कराना चाहते हो, तो तुम हीट अप्लाई करोगे, उसको हीट सप्लाई करोगे। तो पहले क्या होगा कि कुछ देर तक तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, बट आइस जो है गर्म नहीं लगेगा तुमको, ठीक है? मतलब कहने का कि वो जो आइस है वो उसका हर एक पार्टिकल्स पहले कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है। किस लिए? तो अपने बीच जो पार्टिकल्स के बीच जो बोलते हैं ना तो कोहेसिव फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब टूटेगा, टूटने के लिए वो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए पहले, और देन आफ्टर जब पूरा उतना हीट मिल जाता है, ठीक है, उसके बॉन्डिंग को टूटने के लिए, तब जाकर फिर जो है एक्स्ट्रा हीट अप्लाई करोगे, सप्लाई करोगे, ठीक है? तब वो जो है क्या करेगा? बर्फ जो है वाटर में, लिक्विड में मेल्ट करेगा। इट मींस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज सप्लाइड टू एनी सब्सटेंस, ओके, to overcome its bonding for the conversion of its state, for the change of its state. Means solid को liquid में convert होने के लिए नहीं कि हो गया, liquid में convert होने के लिए जो amount of heat energy चाहिए
ठीक है, उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सब चैप्टर के अकॉर्डिंग समझना है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो कुछ नहीं, यहाँ था सॉलिड, यहाँ कर देना है लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बनाया था, यहाँ लिक्विड से गैस बना देना है। ज्यादा सोचना नहीं है, माइंड पे ज्यादा बर्डन नहीं डालना है, बस करना क्या है कि वाटर ले लेना है, लिक्विड ले लेना है। अब देखना तुम लोग पानी को गर्म करना, पानी को गर्म करना, पहले जो है क्या होता है कि तुम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू कर देता है, ये तो तुम लोग जानते हो, है कि नहीं जानते हो। देखना तुम जो है टेम्परेचर सप्लाई करना 100 डिग्री सेल्सियस, वो बॉयल करना तुरंत नहीं शुरू करेगा, पहले जो है ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ वाटर पहले क्या करेगा, गेन करेगा हीट को, और हीट को गेन करने के बाद जो उसके बीच का जो बॉन्डिंग होगा, मींस अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कोहेसिव फोर्स होगा अमंग द पार्टिकल्स, वो टूटेगा, और देन आफ्टर वो लिक्विड से फिर किस चीज में कन्वर्ट होना शुरू करेगा, गैस में, ठीक है। और उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मींस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हिच इज सप्लाइड टू एनी लिक्विड टू चेंज इट्स स्टेट इनटू गैस, मींस जो अमाउंट ऑफ हीट लिक्विड सब्सटेंस के द्वारा एक्वायर किया जाता है, किस लिए, तो गैस बनने के लिए या वेपर बनने के लिए, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, सब्लिमेशन। देखो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था मेल्टिंग, पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था कंडेंसेशन, हम लोगों ने पढ़ा था इवापोरेशन, हम लोगों ने पढ़ा था सब्लिमेशन, सारा कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। तो अभी हम लोग देखेंगे सब्लिमेशन किसे बोलते हैं। सब्लिमेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्लिमेशन is a process of conversion of solid directly into gas और gas directly into solid। गैस का सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट होना, सॉलिड का गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होना, क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। अब देखो गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना हम लोग सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं, बट उतना ये नहीं है, सब्लिमेशन, ठीक है। Sublimation means what? The conversion of solid directly into gas or conversion of gas directly into solid is called what? Sublimation. Is called what? Sublimation. अब ये sublimation में देखो दो और टर्म, नया नया टर्म आएगा तुम लोगों को जब पढ़ोगे, थॉरोली रीड करोगे बुक को, तो तुम लोग दो टर्म वहां से ये करोगे, फाइंड करोगे कि there is a word that is sublime and another word is sublimate। दो वर्ड है, एक sublime और एक sublimate। sublime क्या होता है और sublimate क्या होता है? एक्चुअली sublime किसे बोला जाता है? तो sublime are the substance which are undergoing sublimation। sublime किसको बोलते हैं? तो वह solid substance जो sublimation के प्रोसेस को कर रहा है, मींस जिसका सब्लिमेशन हो रहा है वो क्या है, सबलाइम है। जिसका सब्लिमेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबलाइम। देखना क्वेश्चन पूछ देता है इतना दूर से 1 नंबर का या 2 नंबर का, 1 नंबर क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनना सब और ध्यान से दिमाग में रखना, नहीं तो फिर बाद में नहीं बोलना कि 1 नंबर राहुल सर खा गए मेरा, ठीक है। मैं नहीं खाऊंगा, तुम लोग ये दिखाओगे तो अपना तुम लोग ले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं। सब्लिमेशन में सबलाइम मैं बता रहा था कि आर द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज सब्लिमेशन। और अब सब्लिमेशन का यदि एग्जांपल का बात करें, कौन कौन सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन को जाता है, मींस जिसका सब्लिमेशन होता है। तो सब्लिमेशन मैंने बताया क्या कि डायरेक्टली सॉलिड से किस चीज में कन्वर्ट हो, गैस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन। तो सबलाइम किसको बोलेंगे, अरे भाई सबलाइम वो सब्सटेंस कहलाएगा, वो सब्सटेंस जो सब्लिमेशन में कर रहा है, सब्लिमेशन कर रहा है जो सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबलाइम बोलेंगे। तो उसका कुछ एग्जांपल का बात करें तो तुम लोगों ने नाम सुना होगा, अमोनियम क्लोराइड का नाम सुना होगा, हैव यू हर्ड द नेम अमोनियम क्लोराइड इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट, हां, एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट, हां, एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रांग एसिड और वीक बेस। तो अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल, कैम्फर कपूर, ठीक है, और नेफ्थलीन बॉल जो कपड़ा में रखते हो ना, वो उजला वाला तुम लोग, हाँ, वो ये सब जो है आयोडीन, ये सब क्या है, सबलाइम है। ये सब क्या है, सबलाइम है। आयोडीन, नेफ्थलीन, कैम्फर,
ये सब जो है क्या है, सब्लाइम है। जिसको तुम यदि हीट करोगे तो डायरेक्ट किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये डायरेक्ट किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, इसको अब क्या देखेंगे हम लोग, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों ने अभी बात किया था क्या, सबलाइम किसे बोला जाता है और सब्लिमेट किसे बोला जाता है। सबलाइम तो हम लोगों ने देखा था, सब्लिमेट किसे बोला जाता है। तो सब्लिमेट जैसे मान लो कि किसी सॉलिड सब्सटेंस को तुम हीट किए, वो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो अब जो सॉलिड रेसिड्यू बच गया ना उसमें, ठीक है, जो सॉलिड आफ्टर कूलिंग, जैसे मान लो कि ये क्या किए, हीट किए, ठीक है, गैस निकला, अब उसको क्या किए, कंडेंस किए, ठंडा किए, उसको क्या किए, कंडेंस किए, ठंडा किए, और उस ठंडा होने के बाद जो सॉलिड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेट। उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेट। मतलब कहने का कि आयोडीन अभी गर्म होकर गैस बन रहा है तो वो कहलाएगा सबलाइम। गर्म होने के बाद जब गैस बना, उस गैस को फिर ठंडा कर दिए और तब वो जो सॉलिड स्टेट लिया उसको बोलेंगे हम लोग सब्लिमेट। कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, बहुत ही सिंपल और बहुत इजी टॉपिक है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हम लोगों ने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अभी हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देखो, प्रेशर यदि चेंज करेंगे तो सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही बता रखा है कि टेम्परेचर चेंज होना, प्रेशर चेंज होना, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है, एक्चुअल में स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स चेंज होता है, स्पेसेस अमंग द पार्टिकल्स चेंज होता है, मींस अमंग द पार्टिकल्स स्पेस चेंज होता है। ठीक है, अमंग द पार्टिकल्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो चेंज होता है, और इसी कारण से उसका स्टेट चेंज होता है। अब इफ यू आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन एनी सब्सटेंस, द पार्टिकल विल गेट और बिकम क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर। तुम जितना तुम क्या करोगे, अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, प्रेशर, जितना ज्यादा अप्लाई करोगे प्रेशर, वो नजदीक आएगा आएगा आएगा, आते जाएगा है कि नहीं। और जितना ज्यादा नजदीक आएगा, हाँ, जितना ज्यादा नजदीक आएगा उतना ज्यादा, मान लो कि लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम और मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम, या नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम। तो ये किसका प्रॉपर्टी है, सॉलिड का। पहले ही हम लोगों ने पढ़ रखा है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका पढ़ा है, सॉलिड का पढ़ा है। मतलब कहने का कि यदि लिक्विड है और उसके पार्टिकल्स को क्लोज आते जा रहे हैं, इतना ज्यादा क्लोज आ दिए कि उसमें अब पार्टिकल्स का स्पेस इतना हो गया जितना कि सॉलिड में होता है, उस पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना हो गया जितना कि सॉलिड में होता है, तो वो हो गया ना सॉलिड, हो गया कि नहीं सॉलिड। ठीक है, गैस को क्लोज लाते गए जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी तुम लोग घर में यूज करते हो ना यूज। एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता गैस है, मगर उसको हाई प्रेशर के अंडर रख के क्या कर दिया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ज्यादा प्रेशर डाला गया, हाई प्रेशर डाला गया, तो हाई प्रेशर डाला गया, तुम लोग सोचते हो सर गैस ये लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ठंडा नहीं किया जाता है। अरे भाई ठंडा नहीं, ठंडा का मतलब क्या, यदि तुम किसी सब्सटेंस को कूल कर रहे हो इसका मतलब क्या, कुछ नहीं। किसी सब्सटेंस को कूल कर रहे हो इसका मतलब कि तुम प्रेशर जो है बढ़ा रहे हो। प्रेशर क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, और प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होगा वो डिक्रीज होगा, और पार्टिकल्स के बीच का स्पेस यदि डिक्रीज होगा तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस डिक्रीज होने के कारण वो जो है और नजदीक 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 आएगा, जो कि कैसा स्टेट ऑफ मैटर में होता है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच वैसा होता है। तो वो फिनोमेना इसमें आ गया, वो प्रॉपर्टी इसमें आ गया, इसलिए अब वो ये क्या हो गया, गैस से लिक्विड हो गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया। एंड इफ यू आर रिमूविंग प्रेशर फ्रॉम एनी सब्सटेंस, अब मान लो कि कोई तुम
गैस लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड को जो है हीट कर रहे हो मतलब क्या, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो। हाँ, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो एक्सपैंड होगा पार्टिकल, एक्सपैंड होगा तो मान लो कि लिक्विड में पार्टिकल का स्पेस जितना होता है उससे ज्यादा एक्सपैंड किया, एक्सपैंड किया, एक्सपैंड किया, इतना एक्सपैंड किया जितना कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस गैस में होता है, जितना कि गैसियस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है उतना स्पेस हो गया, तो वो गैस हो गया। सिंपल सा चीज था, है कि नहीं। बहुत सारा हम लोग देखें, ड्राई आइस का नाम सुने हो तुम लोगों ने? नहीं सुना है तुम लोगों ने? ड्राई आइस जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। एक्चुअल में इसको सॉलिड बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है? कूल करके, हाई प्रेशर मतलब ऑन कूलिंग, कूल कर रहे हो मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हो, हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है? क्लोज 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 क्लोज, अब बन गया सॉलिड, ठीक है, वो होता है ड्राई आइस। देखते हो वो बहुत सारा ये में जो फॉग निकलता है, व्हाइट वाला स्मोक निकलता है ना, ठीक है, वो बहुत जगह बहुत सारे मतलब प्रोग्राम वगैरह में ड्राई आइस का यूज किया जाता है, वो ये के लिए स्मोक स्प्रिंकल करने के लिए, मतलब फुहारा टाइप का जो नहीं निकलता है स्मोक टाइप, उसके लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वो हाई प्रेशर पर था जिसके कारण सॉलिड था, जब उसको लाया गया नॉर्मल टेम्परेचर में 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो वो प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एक सब्लिमेट होता है, सबलाइन होता है, ठीक है। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? सब्लिमेट, मींस इट अंडरगोज सब्लिमेशन। ये सॉलिड से क्या होगा? डायरेक्ट किस चीज में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग? उस तरह के काम में यूज करते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इवापोरेशन। इवापोरेशन तो हम लोगों ने पढ़ा था, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, और इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। इवापोरेशन है क्या? तो इवापोरेशन जो है एक प्रोसेस है जिनमें क्या किया जाता है? लिक्विड को किस चीज में कन्वर्ट किया जाता है? गैस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब देखो इवापोरेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को किस चीज में कन्वर्ट किया जाता है? गैस में कन्वर्ट किया जाता है। तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना, इवापोरेशन और बॉइलिंग दोनों टर्म जो है एक दूसरे से अलग अलग है। बॉइलिंग और इवापोरेशन दोनों में डिफरेंस है, एक जो है सरफेस फेनोमेना होता है और एक बल्क फेनोमेना होता है। इवापोरेशन जो है ना सरफेस ऑफ वाटर से हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि पूरा पानी गर्म होगा तभी इवापोरेशन होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे तालाब का पानी देखना, नदी का पानी देखना, मतलब ऊपर का पानी गर्म हो जाएगा और वेपोरेट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, जबकि बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेना है। मतलब कहने का कि जब तक ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ वाटर गर्म नहीं होगा तब तक वो वेपराइज नहीं होगा, ठीक है। तो इवापोरेशन का हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि किस तरह कौन कौन सा काम से प्रभावित होता है। मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। मीन्स in this topic we will discuss about the factors affecting evaporation. The factor which affect the evaporation is what? Temperature, surface area, humidity and wind speed. So first of all we will discuss about temperature. The effect of temperature on evaporation. Effect of temperature on evaporation is what? Nothing. You are just applying temperature on the surface of water, means to water. तो जब टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो तो उसके बीच का जो वाटर के बीच का पार्टिकल्स के बीच का मॉलिक्यूलर फोर्स था, कोहेसिव फोर्स था, वो तो वीक होगा तो दूर भागेगा, मतलब स्पेस आएगा, दूर भागेगा तो वो स्पेस आया तो लिक्विड से गैस में, वेपर में कन्वर्ट होगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इवापोरेशन बोल रहे हैं। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होगा? इवापोरेशन का रेट फास्ट होगा, ठीक है। जितना कम होगा रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ टेम्परेचर। ओके, मींस रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन? Rate of evaporation. After then, if we talk about the surface area, surface area देखते हो एक अमिताभ बच्चन का मूवी है, कौन सा पता नहीं, लाल बादशाह या कौन बादशाह, पीला बादशाह, कोई बादशाह मूवी है। ऐसे इतना बड़ा प्याला में चाय पीता है,
ठीक है, एकदम ऐसे रहता है, एक बार बैठे मतलब लगता ही नहीं कि चाय पी रहा है या सूप पी रहा है। ठीक है, सूप वो तुम लोग नहीं समझना, चाय पी रहा है या सूप पी रहा है पता ही नहीं चलता है उसमें। एक्चुअल में होता क्या है, अब जैसे हम लोग कप में पीते हैं, तुम लोग, मैं तो खैर चाय नहीं पीता हूँ, ठीक है, तुम लोग चाय पीते हो तो चाय कप में पीते हो और इतना थोड़ा सा पियोगे, मतलब जैसे लग रहा है बाप रे बाप एक बाल्टी चाय पी रहे हो। ठीक है, इतना मस्त टाइप से, इतना थोड़ा सा जाएगा, ये 2-4 ड्रॉप जाएगा मुंह में और उसी में कहोगे पी लिए, मस्त मजा आ गया। तो एक्चुअल में होता क्या है, क्यों कम कम पीते हैं हम लोग, तो चाय होता है गर्म, और वो जो कप लिया है हम लोगों ने, वो कप का जो सरफेस एरिया है वो कम है, जिसके कारण वहां पर रेट ऑफ इवापोरेशन जो है स्लो है, और रेट ऑफ इवापोरेशन स्लो है जिसके कारण वो जल्दी ठंडा नहीं हो रहा है, और इसलिए आराम से चुस्की ले लेकर मजा लेकर तुम लोग क्या करो, चाय पी रहे हो। वही यदि एक प्लेट में ले लो ना चाय, इतना बड़ा थाली है, प्लेट है, उसमें ले लो चाय और ताप पियो, एक बार में खत्म। क्यों खत्म, क्योंकि वहां पर रेट ऑफ इवापोरेशन क्या है, हाई है। ठीक है, रेट ऑफ इवापोरेशन जो है फास्ट है, इसलिए वहां जल्दी ठंडा हो जा रहा है। इट मींस सरफेस एरिया के कारण जो है, यदि सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो इवापोरेशन का रेट ज्यादा होगा, कम रहेगा तो इवापोरेशन का रेट स्लो रहेगा। इट मींस इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया आल्सो। अब देखो ह्यूमिडिटी, ये जो है ह्यूमिडिटी के देखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, उल्टा, ये बढ़ेगा तब जब वो कम रहेगा। ह्यूमिडिटी इट मींस क्या कि तुम जो है मान लो कि कपड़ा डाले हो, सूखने के लिए कपड़ा डाले हो, ठीक है, छत पे या फिर कहीं भी तुम्हारा मन हवा में डाल दिया कपड़ा सूखने के लिए, हो क्या रहा है कि और एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी पहले से ह्यूमिडिटी प्रेजेंस है। मींस ह्यूमिडिटी मींस व्हाट, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर। एयर में वाटर का प्रेजेंस ही नहीं ह्यूमिडिटी तुम लोग बोलते हो, हाँ पता नहीं, शायद मेरा तो वही मानना है। अब वाटर प्रेजेंट है एयर में, मींस अभी सिंपल सोचो, देखो गर्मी के दिन में अभी कपड़ा सुखाते हो क्या, अभी तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब आज ही कपड़ा पहनना है, ठीक है, आज ही धुलकर और छत पे रख दिए, 10 मिनट में जितना देर में बाल ठीक करोगे और फेयर लवली लिपस्टिक वगैरह लगाओगे, थोड़ा ऐसे देखोगे मिरर में, बढ़िया से देखोगे सब, उतना देर में क्या हो जाएगा, कपड़ा सूख गया, जाकर लेकर आ जाओगे, हाँ चलो रेडी हो गया। कान में नाक में पहनेगा तुम लोग, ठीक है, लिपस्टिक वगैरह लगाएगा। ये नहीं बोलना सर लिपस्टिक लड़की लोग लगाती है, लड़का लोग नहीं, लिपस्टिक जो है लड़का लोग का भी मिलता है, लगाता है सब, ठीक है, उतना देर में कपड़ा सूख कर आ गया, रेडी। तो मतलब अभी क्या है, इन्वायरमेंट जो है पूरा सूखा सूखा है, एयर जो है पूरा ड्राई है, देयर इज नो वाटर इन एयर। अभी के टाइम में थोड़ा सा भी वाटर नहीं है एयर में, मींस एयर में ह्यूमिडिटी नहीं है। एयर में ह्यूमिडिटी नहीं है तो हम लोग जानते हैं ना, डिफ्यूजन पढ़ा था ना हम लोगों ने, डिफ्यूजन, ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो कपड़ा में वाटर का पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन में है, जाएगा एयर में जहां लो कंसंट्रेशन में है, समझे, इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस एरिया। के बाद फिर विंड स्पीड भी बढ़ाएगा, क्या करेगा, विंड स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इवापोरेशन के। कैसे, तो एक्चुअल में जैसे मान लो कि कपड़ा सूखने के लिए डाले, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो तो होते रहेगा, वो तो होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। अब मान लो कि हवा तेजी से मूव कर रहा है, तो तेजी से यहां पर जैसे मान लो ये कपड़ा है, जो सपोज कि ये कपड़ा है, ठीक है, 1 मिनट मैं दिखा रहा हूं, जैसे सपोज कि ये कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है, इसको मैंने सूखने के लिए क्या किया है, डाल दिया है, मैंने सूखने के लिए इसे डाल दिया है, ठीक। अब सूखने के लिए जब मैंने इसे डाल दिया, इसको सूखने के लिए मैंने डाल दिया, तो इसमें से जो वाटर निकलेगा वो वाटर निकल के यहाँ घूमेगा, है कि नहीं, वाटर निकल कर क्या करेगा, यहाँ पर घूमेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। अब हवा जो है तेजी से यहाँ इसको हटा रहा है, निकल रहा है, हटा रहा है, निकल रहा है, हटा रहा है, निकल रहा है, हटा रहा है, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी जो वाटर डिफ्यूज हो रहा है इसमें, किसमें, जो वाटर कपड़ा से एयर में डिफ्यूज हो रहा है
उसको ये मूव कर दे रहा है, रिमूव कर रहा है तेजी से, जिसके कारण जो है वहां वाटर प्रेजेंट रह नहीं रहा है, हमेशा लो कंसंट्रेशन बना रह रहा है, जिसके कारण जो है क्या होगा। अब ये डिपेंड करता है कि कितना तेजी से हट रहा है। जितना तेजी से हटेगा उतना तेजी से इसमें से वाटर निकल के डिफ्यूज होगा, जितना स्लो निकलेगा हटेगा उतना ही स्लो इसमें से निकलेगा बाहर, और जितना स्लो निकलेगा उतना स्लो इवेपोरेशन, जितना फास्ट निकलेगा उतना फास्ट इवेपोरेशन। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। ओके, अब हम लोग देखेंगे एक लास्ट टॉपिक जो इवेपोरेशन से ही रिलेटेड है, और वो टॉपिक है कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन के कारण क्या होता है? कूलिंग होता है। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। कैसे कूलिंग? तो एक्चुअली कूलिंग का यदि बात करें तो देखो होता क्या है। तो देखो हम लोग देख रहे हैं क्या कि इवेपोरेशन के कारण कूलिंग कैसे होता है। बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है कि इवेपोरेशन के कारण कूलिंग कैसे होता है। एक्चुअली देखो होता क्या है, जैसे सपोज कि यू आर जस्ट पुटिंग सम एसीटोन ऑन योर हैंड। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम जो है कुछ एसीटोन, अरे एसीटोन नहीं तुमको पता चला, छोड़ो हटाओ। स्प्रिट जानते हो? चलो चलो वो भी नहीं जानते, चलो ठीक। पेट्रोल जानते हो ना? अब ये बोलोगे नहीं जानते तो मार कर मुंह फोड़ देंगे, ठीक है, कच्चा खा जाएंगे। वैसे भी आजकल जो है चिकन में ये चल रहा है, अफवाह उड़ा रहा है लोग, तो तुम लोग को ही खाकर ये संतुष्टि कर लेंगे। खैर छोड़ो, नहीं ऐसा इतना भी बड़ा नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं मैं। पेट्रोल हाथ पे डालो। When we put some petrol on our hand, we feel cool. मजा आ जाता है, ठंडा फील होता है। कभी सोचे हो तुम लोग कि ऐसा क्यों होता है? Have you ever thought कि आखिर what happens in that case when you are putting some acetone, you are putting some ether, you are putting some perfume, you are putting some petrol on your hand? क्यों ठंडा फील कर रहा है? Why it becomes cool when you are putting a piece of ice in your hand? Why it gets cold? There is a very simple and good reason behind that, and that reason is कि जब तुम रख रहे हो पेट्रोल को, एसीटोन को, ईथर को, आइस को, तो एक्चुअल में होता क्या है? ये सब वेपोराइज होने के लिए, मींस अपना स्टेट को चेंज करने के लिए हीट एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है। अब ये चूंकि हमारे हाथ पे है तो हमारे हैंड के हीट को एब्जॉर्ब करेगा। कहां के हीट को एब्जॉर्ब करेगा? हैंड के हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब तुम लोग सोचोगे सर बर्फ रख रहे हैं तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर रखते तो हीट क्यों नहीं एब्जॉर्ब करता है? तो भाई ऑलरेडी मैंने बोला है कि जहां ज्यादा होगा वहां से कम की ओर ना। हा? अब मान लो तुम गर्म वाटर हाथ पे रख रहे हो तो ठंडा फील होगा। भाई उस वाटर का जो टेम्परेचर है तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर, तुम्हारे हैंड के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो फिर तुम्हारा टेम्परेचर वो लेकर क्या करेगा? अचार डालेगा। ऑलरेडी उसके पास बहुत ज्यादा है, तो उसके पास ज्यादा है जब तुम लोगे। अब तुम लोग सोचोगे, तुम ये मत बोला सर हम लोग लेकर के अचार डालेंगे। नहीं, बात अचार डालने का नहीं है और बात लेने का नहीं है। एक्चुअल में वो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता ही है एंड वो ऑटोमेटिकली होगा। तुम हाथ लगाओगे गर्म वाटर में तो हीट आपके बॉडी में आएगा। यदि आपका बॉडी जो है उस टेम्परेचर के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर है आपके बॉडी का है, वो तो जग जाहिर है कि बॉडी टेम्परेचर जो है 98 फ़ारेनहाइट होता है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे तो कम ही है। ठीक, तो when you put some ice on your hand, the ice just wants to change its state. ये आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहता है, मतलब ये वेपोराइज होने के लिए ये जो हमारे हाथ का हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है।
अब एक बात बताओ, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो हम लोग को ठंडा लगेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स लगेगा। यू बेटर नो कि हमारे बॉडी का जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो हम लोगों को ठंडा लगेगा, और इसी कारण से हम लोग को कूल फील होता है। कब? जब हम लोग पेट्रोल या फिर ईथर ये सब हम लोग अपने हाथ पे रखते हैं तो। अच्छा एक बात, अभी तो गर्मी का समय आ रहा है, ऐसे मोस्ट ऑफ द लोग तो फ्रिज में पानी रख के पीते हो आप लोग, ठीक है, तो मैं फ्रिज पर भी ले चलूंगा आप लोगों को। अभी पहले थोड़ा गरीब लोगों की तरफ चल लेते हैं, गरीब नहीं, बहुत लोग तो मतलब बहुत पैसा रहने के बावजूद भी अर्धन पॉट में का रखा हुआ पानी पीते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे गरीब लोगों का, मेरे जैसे गरीब लोगों का, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज का पानी जनरली यूज नहीं करते हैं। कंसेप्ट सुनोगे सब तो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, बट सुराही सुने हो नाम तुम लोग? सुराही, मटका, घड़ा घड़ा, उसमें पानी रख के हम लोग गर्मी के समय में उसमें पानी रख देते हैं और उसी का पानी पीते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसका पानी हम लोग पी रहे हैं, क्यों गर्मी के समय में मटका में पानी रख के पी रहे हो भाई? ठंडा के समय में मटका में पानी रख के क्यों नहीं पी रहे हो? तो कंसेप्ट है, बिना कंसेप्ट का नहीं, बिना किसी लॉजिक का नहीं। होता क्या है, जब आप मटका में पानी रख रहे हो तो पानी जो है ना, वो उसमें जो वाटर है वो इवापोरेट होता है, और इवापोरेट, जहां इवापोरेशन होगा वहां कूलिंग होगा, जहां इवापोरेशन होगा वहां कूलिंग होगा। ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है यूनिवर्सल फैक्ट है कि where there is evaporation there is cooling, means evaporation causes cooling। तो मटका में एक्चुअल होता क्या है, जो मटका है, सुराही है, वही अर्दन पॉट्स, उसमें क्या होता है, छोटे 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 पोर्स होता है, पोर्स, छोटा छोटा छिद्र होता है, पोर्स होता है। देखना तुम लोग सुराही में, नहीं भरोसा है तो एक बार देखो ना घर में, ठीक है, छोटा छोटा पोर्स होता है। वो पोर्स में जो सुराही के अंदर आप पानी रख रहे हो, वो वाटर मॉलिक्यूल्स उस पोर्स में जाकर इकट्ठा रहता है। वो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, जो सरफेस ऑफ सुराही पे, सरफेस ऑफ अर्दन पॉट पे, सरफेस ऑफ मटका पे जो हीट है उस हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो जाता है। एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है। उसके बाद अब देखो, तुम लोग सोचोगे सर एक बार इवापोरेट हो गया काम खत्म, फिर कंटिन्यूअस क्यों? तो कंटिन्यूअस ये प्रोसेस होता है उसमें। क्यों? क्योंकि अब मान लो जिस पोर्स में पानी आया वहां से फिर पानी गायब हो गया, तो फिर पानी आएगा ना, फिर गायब होगा, फिर आया, फिर गायब हुआ, फिर आया, फिर गायब हुआ, फिर आया, फिर गायब हुआ। मतलब कहने का ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होते रहता है, और दैट्स व्हाई अर्दन पॉट का पानी जो होता है वो हम लोग को ठंडा लगता है पीने में। ओके, फ्रिज जितना ठंडा तो नहीं, बट कंफर्टेबल कोल्ड रहता है, ठीक है, ठंडा रहता है। अब एक बात और, हम लोगों के बॉडी से स्वेटिंग होता है ना, पसीना निकलता है हम लोग के बॉडी से। हाँ होता है। ये स्वेटिंग हो रहा है, जितना ज्यादा स्वेटिंग होगा ना उतना ज्यादा समझो ना कि हम लोग के बॉडी को ठंडा लगेगा। मीन्स हमारे बॉडी से स्वेट निकलना भी, स्वेट निकलेगा मीन्स पर्सपिरेशन होगा, पर्सपिरेशन, PIRATION, पर्सपिरेशन निकला, इवापोरेट होगा। इवापोरेट जब होगा, ये स्वेट हमारे बॉडी से जो इवापोरेट होगा वो कहाँ का टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके ले जाएगा, और इसीलिए हमको क्या लगेगा? ठंडा फील होता है। इसीलिए देखना, जब तुमको बहुत पसीना हो तो तुम कपड़ा से जो है क्या कर दो, ये कर दो, वाइप करो, साफ करो, कपड़ा से पसीना को हटाओगे, फिर थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा, फिर पसीना होगा, फिर हटाओ, फिर बिकॉज इट कॉजेस कूलिंग, ठीक है, सेटिंग के कारण भी कूलिंग होता है। अब देखो गर्मी के टाइम में हम लोगों को प्रीफर करते हैं, टीचर्स लोग बताते हैं, सर लोग बताते हैं कि वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स during the time of summer, means in summer we should wear cotton cloths, we should wear white cloths, ठीक है। बोला जाता है कि white कपड़ा पहनना चाहिए,
कॉटन क्लॉथ्स पहनना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो द मेन रीजन बिहाइंड दैट इज कि if you are wearing cotton cloth, then that cotton cloth is a good absorber of heat, you should know. Good absorber of sweat, you should know. हमारे बॉडी से जो है वो ना स्वेट को काफी ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है, बढ़िया से एकदम मस्त टाइप से। बॉडी से जो स्वेट निकल रहा है उसको वो कॉटन क्लॉथ क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। वो जो एब्जॉर्ब कर रहा है स्वेट को हमारे बॉडी से, वो स्वेट क्या होगा? इवापोरेट होगा, और इवापोरेशन ज्यादा होगा। स्वेटिंग ज्यादा तो इवापोरेशन ज्यादा, इवापोरेशन ज्यादा तो कूलिंग ज्यादा। मींस ये कॉटन क्लॉथ जो है गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट होता है, इसलिए हम लोगों को प्रीफर किया जाता है कि वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। ओके, तो यहां तक किसी तरह का किसी को डाउट नहीं। अब एकमात्र टॉपिक बच गया है, बस 2 मिनट का, सो कीप पेशेंस। तो अब देख लेते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर। As already we have discussed in the first part of this chapter कि प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर क्या है? एक मिक्सचर है। ये क्या है? एक मिक्सचर है। किस चीज का? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और आयंस का। किसका किसका है? तो आयंस का एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर में जो गैसेस होते हैं, ठीक है, उसमें जो ये है एटम है, एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया। कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण, हाई टेम्परेचर होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया। अब जब वो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उस एटम से, तो वो एटम क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। तो आयंस का फॉर्मेशन हो गया, और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी जो उसमें से एटम से निकले हैं, वो तो एटम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, इसका जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा? प्लाज्मा। इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो इरविंग साहब ने, इरविंग लैंगमर साहब ने कब बताया था? 1920 में प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोगों को बताया था। ठीक है, अब इसको हम लोग ये देखो, स्टार्स, सन ये सब मतलब स्टार्स इंक्लूडिंग द सन, उसमें ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर पाया जाता है। कैसे? अब देखो, सन जो है या फिर स्टार, उसमें जो गैसेस होते हैं, मींस जो एटम होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है? उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया, रिमूव हो गया, बाहर निकल गया, जिसके कारण वो एटम क्या हो गया? आयन में कन्वर्ट हो गया। तो अब वहाँ पर क्या है? आयन है और फ्री इलेक्ट्रॉन है। आयन है और फ्री इलेक्ट्रॉन है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटम में नहीं है, वो फ्री है, फ्री है, ठीक है। और एटम जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो वो एटम किस चीज में कन्वर्ट हो गया? आयन में। तो अब वहां पर है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस, ठीक है, ये दोनों वहां पर है, ठीक। तो उसके कारण इस स्टेट ऑफ मैटर का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग नॉट ओनली इन द सन, नॉट ओनली इन द स्टार, हम लोग ये ऐसा नहीं कि नेचुरली ही पाया जाता है, इसको हम लोग जो है अर्थ पे लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। लेबोरेटरी में बनाने के लिए ये अलग बात है कि थोड़ा उस तरह का कंडीशन चाहिए, उस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, लेबोरेटरी में, बट हम लोग बना सकते हैं। कैसे? तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर, किसमें? तो गैस के थ्रू, ठीक है, गैस के थ्रू काफी लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ले लेंगे उसके थ्रू, और प्रेशर क्या होगा? काफी लो प्रेशर होगा उसमें। लो प्रेशर काफी मतलब टेम्परेचर हाई है कि नहीं? क्योंकि वे हम लोग जानते हैं टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो लो प्रेशर, बहुत कम लो प्रेशर पर हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने से क्या होगा? टूटेगा, जो गैस का पार्टिकल होगा वो टूटेगा, और टूट कर क्या होगा? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे निकला तो फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम जो आयनाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण आयंस, ये दोनों आ गया, तो दोनों का प्रेजेंस ही तो प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है, बन गया प्लाज्मा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो है यूज क्या है हमारे डेली लाइफ में। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर का यूज क्या है? जैसे सॉलिड का यूज तो है, मार्कर का देखो लिख रहे हैं हम लोग,
है कि नहीं। बहुत सारा यूज है, एक दो नहीं। आयरन अलमीरा जो है सॉलिड है, उसका यूज जान रहे हो क्या क्या कर सकते हैं। कोई पूछेगा आयरन अलमीरा जो है सॉलिड क्यों है, तो सारा सॉलिड का प्रॉपर्टी बता देना, हो गया आंसर। मतलब अब देखो हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर का यूज क्या है। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर का सबसे पहले ये जो फ्लोरेसेंट लैंप CFL जो यूज कर रहे हैं ना हम लोग, या फिर नियॉन साइन बल्ब, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर यूज किया जाता है। ऑल्सो जो कंडक्टर होता है, जो आधा कंडक्शन करता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, तो वो सेमीकंडक्टर बनता है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर से। चिप जो होता है, चिप खाना वाला, हाँ वही चिप, वो चिप भी सेमीकंडक्टर, चिप का जो फीचर्स होता है जिसको कंप्यूटर रीड करता है, ठीक है, या फोन, वो जो है फीचर्स बना हुआ होता है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर से। एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग ट्रांसमीटर्स इन माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव जो होता है उसमें ट्रांसमीटर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर का। और लास्ट स्टेट हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर था, कौन सा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर। एक्चुअल में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर जानते हो नाम कैसे पड़ा, दो बेवकूफों के कारण। दो बेवकूफ नहीं, वो लोग बहुत बड़े आदमी थे, हम लोग हम लोग नहीं, वो लोग, एक थे सत्येंद्रनाथ बोस और एक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। एक्चुअली सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस ने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का क्या कर दिया था, प्रेडिक्शन। तो हम इंडियन जानते हैं वो अनुमान लगाने में काफी एक्सपर्ट है, ठीक है, एक बोस साहब जो अनुमान लगाया, प्रूफ नहीं किए थे, ठीक है। ही प्रेडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। आफ्टर देन अल्बर्ट आइंस्टीन जो है इस पर वर्क करना शुरू किए, फिर उन्होंने भी बताया कि हाँ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, ठीक है, और इस कारण से मतलब इन्होंने भी अनुमान लगाया और ये कराया, ठीक है। बट फाइनली डिस्कवरी जो किया था वो तीन साइंटिस्ट लोगों ने, अमेरिका के तीन साइंटिस्ट, कार्मेन, कटलर और वीमन साहब ने, ये तीनों आदमी मिलकर जो है फाइनल डिस्कवर किए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर का, ठीक है। एडवर्ड आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस ने बस ये पाथवे क्रिएट किया था, पाथवे बनाया था इसके डिस्कवरी का, और कुछ नहीं, फाइनल काम नहीं किया था इन लोगों ने, ठीक। तो बट इसका नाम जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर इन्हीं लोगों के नाम से दिया गया, दोनों आदमी के नाम पर, क्योंकि स्टार्टिंग तो यही लोगों ने किया था ना, इसलिए इन लोगों के नाम से इसका नाम दिया गया। यदि हम लोग इसका बात करें कि फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ऑफ मैटर वाज formed or discovered by cooling a gas of extremely low density, बहुत कम डेंसिटी, बहुत लो डेंसिटी, काफी लो डेंसिटी वाला गैस लेकर, ठीक है, मतलब अबाउट 100,000 मतलब 1 1 2 इतना डेंसिटी वाला 1/100,000, ठीक है। 100,000 का मतलब, इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब ये 1/100,000 इतना डेंसिटी वाला गैस लेकर, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला तो जानते हैं तुम लोग ना, मास बाय वॉल्यूम जानते हो ना, m/v। m/v मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पता है ना, यही तो। इतना डेंसिटी, इतना लो डेंसिटी वाला गैस लेकर उसको जब हम लोग एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर कूल करेंगे, बहुत ही मींस एब्सोल्यूट लो टेम्परेचर, अबाउट जस्ट नियर व्हाट -273 डिग्री सेल्सियस, लगभग कितना टेम्परेचर पर, तो -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम लोग क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे। किसको कूल करेंगे, लो डेंसिटी वाले गैस को, तो वो जिस स्टेट का रूप लेगा उस स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ऑफ मैटर। अब इसका यूज किया कहाँ किया जाता है, तो क्वांटम रिसर्च, स्पेस रिसर्च वगैरह में इसका यूज किया जाता है। जैसे देखो वो हम लोग ब्लैक होल जान रहे हो ना, ब्लैक होल नाम सुने हो, वो ब्लैक होल का जो खोज हो रहा है, डिस्कवरी हुआ है, ठीक है, उसमें ये जो हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन सिंपल बोले तो स्पेस रिसर्च वगैरह में इसका काफी यूज किया जाता है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया। अब आप लोगों को जो भी डाउट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, आप लोग
पूछ सकते हैं, एट ए टाइम आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके।